बहुत बहुत गंदा किस्सा हुआ है आज मेरे साथ। जब मैं नीचे घूमने गया था और वो घूमने का समय अपना 12 बजे के आसपास का था। मैं बताता हूँ, 12:30 करीब था। इसको खत्म करते मैं बताता हूँ, बहुत गंदा किस्सा हुआ आज। बेबी ब्लू, आई नो। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कहाँ पे? कहाँ पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे। I know what she did to you, baby blue. I know. अपना ही वीडियो देख रहा था। दरअसल एक ऐसा वीडियो था जो अब तक जी और मैं दोनों नहीं भुला पाए, जो अब तक हमारे जहन में बैठ चुका है। इतना ज्यादा खौफनाक वीडियो, इतना ज्यादा खौफनाक चैलेंज जिसने हमारी दुनिया बदल के रख दिया था, जिसने हमारे हर रिचुअल करने की सोच को बदल के रख दिया था। वो चैलेंज कोई और नहीं बल्कि बेबी ब्लू चैलेंज है। बेबी ब्लू चैलेंज एक ऐसा चैलेंज था ना दोस्तों, जिसमें हमने रियल में घोस्ट को एक्सपीरियंस किया था। मानो कि घोस्ट को हमने अपनी आंखों से देख लिया था। और हम में से बहुत सारे ऐसे लोग जो ब्लडी सत्य और ब्लडी टैक्स की फैमिली से जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों ने वो चीज फील की हमारे साथ साथ। तो दोस्तों हमने सोचा कि क्यों ना एक बार फिर से बेबी ब्लू चैलेंज किया जाए, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेगुलरली हमें बोल रहे थे कि बेबी ब्लू एक और बार करो। तो आज हम लोग करने वाले हैं और कुछ अलग तरीके से करने वाले हैं। तो जिया, सबसे पहले तुम आ जाओ और लोगों को बताओ कि क्या वो अलग तरीका है। रुको, मैं ही आ रहा हूँ, तुम खड़ी रहो। वो क्या अलग तरीका है जिस पकड़ो ये, जिस अलग तरीके से हम लोग करने वाले हैं। और मैं थोड़ा लैम्प बंद करता हूँ और एक बार देखता हूँ क्या फील आता है। ओहो, बहुत अच्छा फील आया। अब बताओ। अभी हम सबसे पहले मतलब कैंडल जलाएंगे। उसके बाद जो अपना मतलब कुछ भी अपना डीएनए मतलब हेयर ले लिया, खून ले लिया, कुछ भी हम कैंडल के ऊपर यहाँ पे रखेंगे। और हमने अभी ब्लैक पहना है पूरा, निखिल में ऑलमोस्ट ब्लैक पहना है कि मतलब ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए हमारे वीडियो में। और बहुत टाइम से मतलब उतनी ज्यादा नेगेटिविटी हमारे मतलब आसपास नहीं हो पाती क्योंकि टक्कू की वजह से। तो हम देखना चाहते हैं कि ये जो रिचुअल हमने किया था वो इतना डेंजर था, क्या वो इस बार कर रहे, इस बार भी उतना होता है कि नहीं होता है, वो भी देखने वाली बात है। तो इसलिए हम ये सब कुछ कर रहे हैं। अपना बाल वाल का जो भी है इस पे लगा के रखेंगे, उसके बाद हम चैलेंज करेंगे। सबसे बड़ी बात, जिया ने बाल खोल के रखी है। हाँ। हम दोनों ने ही परफ्यूम लगा के रखे हैं। मिरर तो हमने फोड़ ही दिए थे, लेकिन एक बार आप लोगों को फिर से दिखाई देते हैं। तो जिया आ जाओ और लोगों को दिखा दो। हमने लगभग पूरा अंधेरा कर चुके हैं हमारे घर में। और क्या ये देखो, आप लोग देख सकते हैं तो बेटर है। हमने मिरर फोड़ चुके हैं। रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि मिरर, फूटे हुए मिरर से नेगेटिविटी ज्यादा अट्रैक्ट होती है। लड़की के खुले बाल, काले कपड़े, काली लिपस्टिक तो थोड़ी स्टाइल मारने के लिए लगाई है और परफ्यूम। तो खैर अभी मजाक का वक्त नहीं है, ये है सीरियस वक्त। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों का विजन होगा थोड़ा क्लियर, लेकिन अगर नहीं है तो आज थोड़ा सा एडजस्ट करो। आपको बेशक आवाज बहुत अच्छी सुनाई दे रही होगी। उम्मीद है कि आप लोग अपना ब्राइटनेस लेवल अपने मोबाइल का, अपने कंप्यूटर का, अपने टीवी का बढ़ा लेंगे और इस वीडियो का बहुत अच्छी तरीके से मजा उठाएंगे। तो एक बार पहले ये जिया चैलेंज करेगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा इस चैलेंज से जुड़ी हुई कहानी, और उसके बाद मैं चैलेंज करूंगा। कुछ भी नोटिस होगा ना गाइस, कुछ भी, इतना सा भी, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, क्योंकि हम लोग नहीं कर पाते वो एक्सपीरियंस, क्योंकि हम लोगों का पूरा ध्यान चैलेंज करने में रहता है। चैलेंज ध्यान से करते हैं तभी चीजें अट्रैक्ट होती है। तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कल हमने बहुत खौफनाक चैलेंज किए थे, उसे भी देखो। फेसबुक के लिंक को भी देख लो। फेसबुक में नया पेज बना है, उसमें पहले की वीडियो से लेकर अब तक के वीडियो आएंगे। यार बातें बहुत हो गई, चलो जी हाँ, फटाफट इस चैलेंज को स्टार्ट करते हैं। और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम्हें फर्स्ट प्रोसीजर पता है कि क्या बोलना है, कैसे करना है। ओके, 11 बार करती हूँ। नहीं जिया, 13 बार। 13 बार। तुम काउंट करोगे या मैं कर लूं? मैं करता हूँ, तुम काउंट करो, तुम ही करो। ठीक है, मैं काउंट करता हूँ, चलो। ओके। बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, 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 बेबी ब्लू,
ब्लू बेबी, बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, बेबी ब्लू। जी एक मिनट, क्या हुआ? मेरे ख्याल से 13 बार से ज्यादा हो गया। मैं गिन नहीं पाया। मुझे पता नहीं था, तुमको बोलना चाहिए था यार। खैर इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 13 बार हो चुका है और मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। तुम्हें कुछ फील हुआ? नहीं, बस मुझे अजीब सा अंदर से थोड़ी सी घबराहट हो रही है। भागने की जरूरत नहीं आप लोगों को, ये तो पहली प्रोसीजर थी। दूसरी प्रोसीजर में आएंगे और दूसरी चीज की चैंटिंग करेंगे। या तुम्हें याद है दूसरी चीज में हमें क्या पढ़ना होता है, क्या बोलना होता है? बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। चलो शुरू हो जाओ। ये तुम काउंट कर रहे हो कितनी बार बोलना? ठीक है चलो मैं इस बार करता हूँ। बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know. क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा ध्यान नहीं था, मेरा मोबाइल की तरफ ध्यान था। क्या हुआ? ऐसा लगा यहाँ पे कुछ काटा। देखना कहाँ पे? यहाँ पे कहाँ पे? रुको मेरे को जलाने दो मोबाइल। क्या हो गया? कहाँ पे काटा? ऐसा लगा कुछ काटा मेरे को यहाँ पे। कहाँ पे? यहाँ पे देखो, यहाँ पे। हाथ हटाओ, हाथ के नीचे। हाँ, वहीं पे। नहीं यहाँ पे। नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। गैस खैर आप लोगों के सामने मोबाइल आ ही गया है, तो आप लोग बेशक टाइम देख सकते हैं 2:39 27 जनवरी। भाई 27 जनवरी का कहानी किस्सा ऐसा है कि आप लोग ये 27 जनवरी को ही वीडियो देख रहे होंगे, बोलेंगे कि 27 जनवरी कैसे डेट दिखा रहा है। तो भाई 12 बजे के बाद से टाइम बदल जाता है, तो हम लोग ये 26 जनवरी की रात 12 बजे के बाद वाला जो 2:30 बजे है तब कर रहे हैं, इसलिए इस मोबाइल में 27 जनवरी दिख रहा है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने सोचा क्लियर कर देता हूँ। हो गया था मेरा? नहीं जिया, लेकिन तुम रुक गई थी। अब मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसके बाद कंटिन्यू करना चाहिए। अभी नहीं हो गया था ना, क्योंकि ऐसा हम रुक नहीं सकते। लेकिन अभी मेरी भी बारी है, अभी खत्म नहीं हुआ है चैलेंज। अभी मैं लोगों को कहानी तो बता दो इससे जुड़ी हुई कि बेबी ब्लू का सीन क्या है, शॉर्ट क्या है। दरअसल आज से कई साल पहले की बात है। बैठो, तुम भी कब तक खड़ी रहोगी। आज से बहुत साल पहले की बात है, इंडियन कंट्री की बात नहीं है, कोई दूसरी कंट्री, कोई दूसरी जगह। वहां पे एक बहुत खूबसूरत लड़की थी, बहुत, ठीक है। वो खूबसूरत लड़की को एक दमदार सैनिक से प्यार हो जाता है। अब प्यार का चक्कर ऐसा हो जाता है कि भाई कि वो सोच लेती है कि अब कुछ भी हो जाए मैं तो इसी से शादी करूंगी। उसका कोई नहीं था लड़की का, ना ही माँ बाप, ना ही घर परिवार, कोई नहीं। अकेली रहती थी, जैसे तैसे करके अपनी जिंदगी काट रही थी। सैनिक भी उसके प्यार में पिघल जाता है और दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ समय बाद उनका बच्चा भी पैदा होता है और फिर अचानक से सैनिक को एक चिट्ठी मिलती है कि उसे बहुत जल्दी एक युद्ध लड़ने के लिए दूसरे शहर में पहुंचना पड़ेगा, बहुत दूर, अपने गांव से बहुत दूर। सैनिक तैयार हो जाता है, कर भी क्या सकता था। सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने पत्नी बच्चे को एक छोटे से घर में छोड़ के निकल जाता है युद्ध लड़ने। युद्ध लड़ते लड़ते काफी समय बीत जाते हैं, शायद 6-7 महीने। और फिर ये इतने समय बीतने के कारण क्या होता है कि जो लड़की थी जिसकी उसकी शादी जिससे हुई थी, जो पत्नी थी उसकी, वो डिप्रेशन में जाने लगती है, क्योंकि काम करने को कुछ नहीं, घर पे सिर्फ बच्चा संभालो, खाना बनाओ, घर पे ही रहो, बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि इतनी खूबसूरत थी, सब लोग मतलब परेशान करते थे। तो इसकी वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में जाती गई, लोगों से बातचीत करना छोड़ दी, ना हंसती थी, ना बोलती थी, ना कुछ करती थी। एक समय ऐसा आया कि उसे खबर मिली कि भाई तुम्हारे पति की मौत हो गई है। इस बात ने उसे तोड़ के रख दिया। सब कुछ खत्म हो गया, पैरों तले जमीन निकल गई, सब कुछ ऐसा लगा कि बर्बाद हो गया है। अपना संतुलन, दिमागी संतुलन खो गई और पूरी पागल सी हो गई, पूरी पागल हो गई, मतलब थोड़ी बहुत नहीं। अब घर में जैसे तैसे करके रह रही थी, खाना पीना बंद, बच्चा खाना नहीं खा रहा है, सब कुछ खराब हो रहा है। अचानक से जैसे तैसे अपने संभालते हुए जिंदगी कट रही थी कि अचानक से उसकी नजर पड़ती है दीवार पे टंगी हुई एक फोटो पर एक दिन।
और वो फोटो कोई और नहीं, उनकी शादी की फोटो थी, जिस फोटो को देखकर वो अपना आपा खो देती है और उस शादी की फोटो को पटक के फोड़ देती है। और जो से कांच रहते हैं ना, पूरे कांच बिखर जाते हैं, आवाज बहुत जोर से होती है। दूसरे कमरे में बेबी ब्लू बच्चा सो रहा था। ये औरत कौन थी? इसका नाम था डेजी ब्लू। दूसरे कमरे में बच्चा सो रहा था, उसका नाम था बेबी ब्लू। वो बच्चा आवाज से डर जाता है और रोने लगता है, छोटा सा बच्चा था ना। वो आवाज से इतनी इरिटेट होती है अपने बच्चे की रोने से कि वो जाती है, कांच उठाती है, जो तस्वीर का फूटा हुआ कांच था, और उससे अपने बच्चे का सीधा गला काट के उसे, और फिर जब उसकी चीखें, बच्चे की रोने की आवाज बंद हो जाती है तो उसे समझ में आता है कि मैंने क्या कर दिया, और इतनी ज्यादा अपना फिर से आपा खो देती है कि उसी टुकड़े से अपनी भी जान दे देती है। माना जाता है कि उसके बाद से आज तक वो आईने में कैद होकर रह गई, क्योंकि दोनों जहां गिरे थे वो बिल्कुल एक आईने के सामने की जगह थी, और उनकी रूहें वहां से उनके शरीर से निकल के आईने में कैद हो गई। क्या हुआ? क्या हुआ यार? तुमने नोटिस नहीं कि कैंडल अचानक से ऐसा बहुत जोर से फ्लिकर हुआ था, बहुत जोर से, बुझते बुझते बचा है। खैर, तो उसके बाद से आज तक दोनों की रूहें आईने के अंदर कैद है, और कुछ ऐसी अनुष्ठान होती है जिसका नाम है बेबी ब्लू अनुष्ठान। इनकी मदद से इनकी आत्मा को बुलाने की कोशिश की जाती है। अभी जो बेबी ब्लू का अर्बन लीजेंड है, जो मॉन्स्टर है, वो बच्चे का है, और वो बच्चे के साथ साथ वो माँ भी आ जाती है। माँ को अपने बच्चे से बहुत ज्यादा लगाव था, वो तो पागलपन के चक्कर में उसने ऐसी हरकत की। जब हम बोलते हैं उसको, ये चिढ़ाते हैं, बेबी ब्लू आई नो, डेजी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, तो मतलब डेजी ब्लू मुझे पता है कि उसने तुमने उसके साथ क्या किया। बेबी ब्लू आई नो व्हाट शी डिड टू यू, मतलब हम बच्चे को बोल रहे हैं कि बेबी ब्लू हमें पता है कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। तो माँ को सुनाई देगा ये चीज, तो वो सहन कर पाएगी क्या? गुस्से में आके हमारे सामने आती। कई सारे ऐसे लोगों ने दावा किया है कि ये चैलेंज करते करते उन्होंने एक शक्ल को देखे हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के हार्ट फेल हो गए, बीमारी हो गई, परेशानी हो गई, बोलने सुनने की शक्ति हमारा वीडियो भी तो वैसे इतने घबरा दिए। खैर, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर डालेंगे, आप चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो का मजा लीजिए। अब मेरी बारी है, मैं करता हूँ। जिया पकड़ेगी कैमरा, है ना? ठीक है, पकड़ लोगी? मैं लाइट थोड़ा बंद कर देता हूँ। मैंने बीच में लाइट जलाया था, मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छा फील आएगा, आप लोगों को विजन बिल्कुल क्लियर नहीं मिल पा रहा होगा, तो मैंने सोचा कि एक बार जला देता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि मजा खराब हो रहा है भाई, इसको तो रहने दो अंधेरा। और सच बता रहा हूँ कि कुछ भी नोटिस होना तो बताना एक बार कमेंट सेक्शन में। आप लोग अच्छा लगेगा कि आप लोग वीडियो देखते रहते, शेयर कर देना। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इसी तरह के भूतिया चैलेंजेस हम लोग करते रहते हैं। एक बार चैनल में जाके देखो, पहली बार हमें देख रहे हो तो। और लाइक नहीं किया अब तक देख रहे हो तो लाइक कर दो। चलो, बहुत बातें करता हूँ यार मैं, है ना? चलो अभी शुरू करते हैं। अपने तरफ स्क्रीन कर लो ताकि तुम्हें दिखाई दे सही तरीके से शूट हो रहा है या नहीं। ठीक है? ओके, स्टार्ट कर लो अपना। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो। Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue, I know what she did to you. Baby blue. क्या प्रॉब्लम है यार? टक्कू क्या हुआ? टक्कू क्यों रो रहा है अभी? प्लीज यार तुम। मैंने कितनी बार पढ़ा यार? मेरे को बिल्कुल, मैं ब्लैंक हो गई हूँ, मेरे को बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। शायद 8 हो गए थे। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। बेबी ब्लू, आई नो व्हाट शी डिड टू यू। 13 बार हो गया है, और तुमने बहुत गलत जगह कैमरा रखी हो, मुझे तुम पता दिख रहे हो दिख प्रॉपर। तुम थोड़ा इधर साइड में खड़े हो, बट तुम प्रॉपर दिख रहे हो। दिख पाऊंगा।
और ये कैमरा पकड़ो, ठीक है? अब ज्यादा बेटर दिख रहा हूँ। अब ये तो हो गया, लेकिन अब एक और मैं करता हूँ। जो क्या तुम ये एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से कैंडल पकड़ सकती हो? थोड़ा ऐसे ही आगे रख के कैंडल। क्या मैं दिख रहा हूँ अभी क्लियर कैमरे में? दिख तो रहे हो बट फेस बहुत क्लियर नहीं है। ठीक है, चलो जाने दो। एक है जो कि ऐसे करता है। हमने जो अपना बाल लगाए वो तो ऑडियंस को दिखाया नहीं। ये रो क्यों रहा टको? ये रोज रोज अपने चैलेंज के टाइम पे होता है, सचमुच में कुछ दिखता तो नहीं है इसको कहीं, ऐसा मुझे लग रहा है। पता नहीं यार, यही टाइम पे क्यों रोता है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। चैलेंज कर रहे होते हैं और तभी रोता है, कहीं कुछ उसको सही में दिख तो नहीं रहा। मेरे को ये टेंशन भगवान जाने यार क्या प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो ये चैलेंज खत्म हो ही रहा है। आज जो तुम्हारे साथ हुआ वो भी तो खौफनाक था। मैं बताता हूँ, बहुत बहुत गंदा किस्सा हुआ है आज मेरे साथ। जब मैं नीचे घूमने गया था, और वो घूमने का समय अपना 12 बजे के आसपास का था। मैं बताता हूँ, 12:30 करीब था। इसको खत्म करते, मैं बताता हूँ, बहुत गंदा किस्सा हुआ है आज, ठीक है? बेबी ब्लू, ब्लू बेबी, 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 बेबी ब्लू, ब्लू बेबी। मुझे ऐसा लग रहा है कि 13 बार हो गया है, लेकिन मुझे हेलुसिनेशन हुआ। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने घर पे कमरे में नहीं खड़ा हूँ और मेरी आवाज़ मुझे बदलती हुई फील हुई। तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने 13 बार बोल दिया हूँ, लेकिन आप लोग काउंट करके बताओ कि मैंने 13 बार बोला हूँ कि नहीं बोला हूँ। अजीब सा फील हो रहा था। टको क्यों रो रहा है? हेलुसिनेशन हो रहा था उसी की वजह से। मतलब हेलुसिनेशन का कारण तो मेरा ये माइंड डाइवर्ट भी, और मतलब इस तरह का काम करने से हेलुसिनेशन हो सकता है बेशक, तो वही मेरे साथ हो रहा था। तो इसलिए मैं गिन नहीं पाया, ब्लैंक हो गया था, ब्लैंक पूरी तरीके से। खैर मैं आज नीचे का किस्सा बताता हूँ। जब मैं टक्कू को घुमाने ले गया था, जिया भी साथ में थी, रात में 12 बजे करीब की बात है। अचानक से हम लोग घर के पीछे वाला एक हल्का मैदान जैसा है, वहां पे घूम रहे थे। अचानक से टक्कू को घुमाते घुमाते, वहां पे बहुत सारी कार्स पार्किंग में रहती है, अचानक से घुमाते घुमाते ना एक रेड कलर की कार खड़ी हुई थी। जब मैं रेड कलर की कार, समझ लो ये खड़ी है ना, ये कार है, तो मैं कार के जब इस तरफ था ना, तो मुझे दिखाई दिया कि कार के उस तरफ एक आदमी कार के दरवाजे के पास खड़ा हुआ है। मैंने सोचा चलो खड़ा होगा, क्या उसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन जब मैं इस तरफ से कार के उस तरफ पहुंचा, तो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया। और सिर्फ फासला कितना होगा? 2-4 अरे कितना फासला यार, 4 कदम। जितने दूर मैं बैठा हूं ना अभी, मेरे से लेकर ये कैमरे तक का फासले में कार खड़ी थी, और कार के उस तरफ वो आदमी खड़ा था। मैं चल के ये कार को क्रॉस करके कार के उस तरफ पहुंचा, देखा कोई आदमी नहीं है। मेरे वाले के मैंने तुरंत जिया को बोला यहाँ पे कोई खड़ा नहीं था क्या? जिया ने बोली नहीं कोई नहीं खड़ा था। मैंने बोला खड़ा था यार, मैंने 4-5 बार बोला मैंने खड़ा था। मैं वहां पे रुक गया, मैं कार के चारों चक्कर मार के देखा, मैंने कार के अंदर देखा, खाली की कांच वाच सब लगे थे लेकिन दिखता तो है। मैं देखा, रुक के देखा, 5 मिनट रुके रहे वहां पे हम लोग, लेकिन कोई भी नहीं था। वैसे तो मेरे साथ और मुझे क्लियरली दिखाई दिया था कि कार के बाजू में कोई खड़ा है, और हम तीनों को, मतलब टक्कू, मेरे को, जिया को उस तरफ आते हुए देख रहा है बड़ी ध्यान से। मेरे को लगा कि देख रहा होगा यार, उसमें क्या है। हाँ, क्योंकि लोग डॉग्स को या इंसानों को देखते तो है, डॉग्स ले घुमाने जाते तो लोग देखते ही हैं, लेकिन कोई नहीं था वहां पे। वही बहुत सोचने वाली बात है कि वहाँ पे कोई भी नहीं था। और पता है तुमने एक चीज नोटिस किया, वहाँ पे ना ऐसे लाइन से 2-3 पीपल और बरगद के पेड़ लगे। हाँ, लाइन से वहां पे ना बरगद के पेड़ है। जब तक हम थोड़ा आईने में भी देख के बात कर रहे ना, लाइन से वहां पे बरगद के पेड़ है। तो खैर यार, ऐसी चीजें तो बहुत होती रहती है। जी तुम तो गायब ही हो गए। चलो रहने दो, क्रिएटिविटी बाद में दिखाऊंगा। इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड कर देते हैं। कुछ भी नोटिस हुआ होगा, बहुत रो रहा है लिटरली।
तो हाँ, हमें उसका ध्यान देना होगा। तो वही बोल रहा हूँ, नोटिस हुआ होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। उम्मीद है इस वीडियो को लाइक कर देंगे। अब तक देखे हैं तो पहली बार देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना। और मन में कुछ भी बात हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी और जिया की दोनों की क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पे पहुंच जाना। हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानकारी मिलती रहेगी। फेसबुक में भी आ जाओ, नया नया पेज बनाओ। चलो अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।